हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला में 2 अध्याय हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध भाग में तिङन्त प्रकरण में सार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है। सार्वधातुक प्रकरण में भुवादि, अदादि, जोहोत्यादि, देवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, इन गणों को हमने जान लिया है। यानी कि इन गणों की धातुएं जो हैं उनमें किस प्रकार से कार्य होता है, विकरण होता है, परिवर्तन होता है, यह जानने के बाद अब 9वें नंबर का विकरण हमारे बीच में आया है, क्रियादि गण। इस क्रियादि गण में सर्वप्रथम धातु है क्री द्रव्य विनिमय। द्रव्य का लेना और देना, जिससे बनता है विक्रिय, क्रय विक्रय, इसी धातु से बनते हैं। तो क्री द्रव्य विनिमय, द्रव्य का आदान प्रदान करना, इस धातु का मूल अर्थ है। का रा दीर्घ ई, ये क्री धातु है। इस क्री धातु के उच्चारण में डुक्रीय करने धातु का उच्चारण न समझा जाए और न ग्रहण किया जाए कि ये डुक्रीय करने धातु है। ये क्री द्रव्य विनिमय, का व्यंजन, रा व्यंजन और दीर्घ ईकार, ऋकारांत नहीं। तो यहां पर उभयपदी धातु है। वर्तमान में ती प्रत्यय लेकर आए हैं परस्मै पद की विवक्षा में। अन विकरण कर्तरी सूत्र से अन विकरण की प्राप्ति है, परंतु ना क्रियादे, क्रियादि गण में ना विकरण होता है। ये वही ना विकरण है जो पूर्व में एक सूत्र आया था, वे सामीकारो व्यंजनादा वदौ, व्यंजनादा वदाहा। दा संज्ञक धातुओं को छोड़कर उभय साम का मतलब होता है वहां पर जो अभ्यस्त वाली धातु चल रही थी वो, और ना विकरण है जिसमें वो, इसका मतलब होता है उभय साम। तो यहाँ पर ना विकरण की पूर्व में चर्चा थी। ये वही ना विकरण है जिसमें रहने वाले आ के स्थान पर ई आदेश किया जाएगा अगुणी व्यंजन के होने पर। तो यहां पर ना विकरण किया, क्री धन ना धन ती। अब का में रा है और रा के बाद में ना हमने किया है, तो सूत्र लगता है रस्री वर्णेभ्यो णो नमन्त्या स्वर ह्यव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो ना है उसके स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, तो बनेगा क्रीणाति, क्रीणाति। अब ना विकरण तो हमारा हो ही जाएगा, और ना विकरण के बाद में रस्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या हम कर ही लेंगे। अब हमारी स्थिति है क्री, अगर ना को ना कर लिया है, रस्री वर्णेभ्य लगा दिया है तो ना, और धन अंतस। अब तस प्रत्यय है, इसमें विवक्षानुसार द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैई सूत्र के माध्यम से इसको अगुणी मान लिया जाएगा। तो अगुणी के होने पर
जो ना में रहने वाला आ है उस आ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होगा। ओवे सा मी कारो व्यंजनादा वदा, उस सूत्र के माध्यम से। ओवे साम का मतलब है कि ना विकरण में रहने वाले आ के स्थान पर ई आदेश होता है अगुणी व्यंजन के होने पर। तो ये अगुणी व्यंजन है और अगुणी व्यंजन होने के कारण नाम में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, तो बनेगा क्रीणीता। अंति प्रत्यय लाएंगे। अंति प्रत्यय भी द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै के कारण अगुणी है, परंतु यहां पर व्यंजन नहीं है, स्वर है। और स्वर होने के कारण नया सूत्र हमारे बीच में आता है क्रियादि नाम विकरणस्य। क्रियादि नाम विकरणस्य। अब ये ध्यान रखना, इस सूत्र तीसरे अध्याय का 166 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र में अभी अपन देखेंगे कि किस सूत्र की अनुवृत्ति आती है। क्रियादि नाम विकरणस्य। सूत्र में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सूत्र में तो यही लिखा है क्रियादि नाम विकरणस्य। अब आगे लगाना पड़ेगा लोपः। अगुणी स्वर, अगुणी स्वर के होने पर विकर्ण के रहने क्रियादि गण का जो विकरण है उसके अंत का लोप होता है, अर्थात आकार का लोप होता है। अंत तो नहीं लिखा है, आकार का लोप होता है। तो जो विकर्ण में रहने वाला दीर्घ आ था उस आ का लोप हो जाएगा क्रियादि नाम विकरणस्य लोपो। आकारस्य लोपो भवति स्वरादौ अगुणे सार्वधातु के परे। सार्वधातु स्वर अगुण पड़े होने पर जो नाम आ था उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा क्रीणंती। क्रीणंती। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो आ उसमें जुड़ जाएगा क्रीणंती। अब इसके बाद पूरे रूप हमारे सिद्ध होते चले जाएंगे। क्रीणासी, क्रीणीथा, क्रीणीत, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। सप्तमी में यात विभक्ति लेकर आएंगे, यात। और यात विभक्ति के आने पर अब इसके आत्मने पद में भी रूप चला लें पहले हम। क्री धन ते, क्री धन ते। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति ना क्रिया दे। सूत्र से ना विकरण हुआ दीर्घ स्वर सहित। अब यहाँ पर सर्वेशा मात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से अगुणी की व्यवस्था हो जाती है और अगुणी होने के कारण ओवे सा मीकारो व्यंजनादा वदा सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, तो बनेगा क्रीणीते। यहां पर भी रस्री वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी यह सूत्र लग जाएगा। तो क्रीणीते आते प्रत्यय आएगा तो आते स्वर है, अगुणी है, तो क्रियादि नाम विकरण से धातु संबंधी आकार का लोप हो जाएगा और प्रत्यय संबंधी आते का आ उसमें लग जाएगा, तो बनेगा क्रीणाते। फिर अंत्य प्रत्यय आएगा। अब अंत्य प्रत्यय आने पर नाम में रहने वाला जो आ है
उसका लोप हो जाएगा और अंत्य में रहने वाला जो ना है, आत्मने च नकारात, उससे ना का लोप हो जाएगा और व्यंजन व स्वरम परवर्णम लगे नयत लगाएंगे तो कृणते। उसके बाद में शे प्रत्यय आएगा। अब से प्रत्यय अगुणी है तो वे सा मीकारो व्यंजनादा वदा, आके स्थान पर ई नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र से क्रीणी से, फिर आथे आएगा तो क्रीणाथे, फिर ध्वे आएगा तो क्रीणी ध्वे, फिर उसके बाद में ए आएगा तो स्वर है, अगुणी स्वर है, क्रियादि नाम विकर्ण से आ का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्रीणे, फिर बहे और वहे, क्रीणी बहे और क्रीणी महे। अब सप्तमी में लाते हैं, नया सूत्र इसमें कोई नहीं लग रहा है, केवल ना विकरण किया जा रहा है और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर क्रियादि नाम विकरण से सूत्र लग रहा है। केवल थोड़ा दिमाग अपने को फ्री रख के काम करना है। सप्तमी में यात विभक्ति आई, यात विभक्ति के आने पर ना क्रियादे सूत्र से ना विकरण किया, अनिक विकरण की प्राप्ति थी परंतु ना क्रियादे से ना कर दिया। अब यहाँ पर सप्तम्याम जैसे गुण का निषेध, तो वे सा मीकारो व्यंजनादा वदाह से आके स्थान पर ई और रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयू, क्रीणी, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। अब आत्मनेपद में ईत प्रत्यय आएगा, ईत, और सप्तमी के सभी प्रत्ययों में ई से ही प्रारंभ होता है और ई अगुण स्वर है। अगुण स्वर होने पर ना क्रियादि से ना विकरण और क्रियादि नाम विकरण से आ का लोप, और आ का लोप होने पर बनेगा क्रीणी, क्रीणी ईत, क्रीणीत, क्रीणीयाताम, क्रीणीरन, क्रीणीथा, क्रीणीयाथाम, क्रीणीध्वम, क्रीणीय, क्रीणी वही, क्रीणी मही। अब सप्तमी विभक्ति में हम चलते हैं। सप्तमी के बाद पंचमी आता है, पंचमी, और पंचमी में वर्तमाना की तरह ही कार्य होता है। यहां पर ती है, वहां पर तू है। क्री धन तू, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति, परंतु ना क्रियादे, क्रियादि गण की धातुओं से ना विकरण होता है। तो ना विकरण के होने पर रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी क्रीणातु, आशीषी तुयोस्तातण वा वक्तव्य, तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा। तातण न नकारानुबंध चक्रीय तयो, सूत्र के माध्यम से अगुणी हो जाता है। तो वे सा मीकारो व्यंजनादा वदाह,
सूत्र से आ के स्थान पर ई हो जाएगा तो बनेगा क्रीणी तात। द्विवचन में आताम, ताम प्रत्यय आएगा, क्रीणीताम। फिर अंतु प्रत्यय आएगा तो क्रियादि नाम विकर्ण से आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्रीणंतु। उसके बाद में ही प्रत्यय आएगा। ही प्रत्यय के आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, ना क्रिया दे से ना विकरण, हौचा, हौचा सूत्र से गुण का निषेध, और गुण का निषेध हो जाएगा तो वे समीकारो व्यंजनादा वदा। सूत्र से आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा तो बनेगा क्रीणी ही। फिर आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा क्रीणीता, क्रीणीतम, क्रीणीत। फिर आनी आएगा, आनी। अब आनी में गुणी है, स्वर है, तो यहां पर समाना सवर्णी दीर्घी भक्ति लगाएंगे। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, ना क्रियादि से ना, क्री धन ना धन आनी। अब यहाँ पर रसरी वर्णे भ्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी से ना के स्थान पर ना, और समाना समर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम तो क्रीणानी। फिर क्रीणाणी, क्रीणाव, क्रीणाम, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब क्री धातु की आत्मने पद में, पंचमी के आत्मने पद में और ह्यस्तनी के परस्मै पद और आत्मने पद की प्रक्रिया को अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे और उसके बाद में इस धातु की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। अगली धातु हमारे बीच में ब्रिय संभक्तौ आ रही है। इसमें ई था अंत में, आने वाली अगली धातु वो ब्रिय है, ब्रिय संभक्तौ। अब उभयपदी का चिन्ह लगा हुआ है लेकिन रूप वे पहले आत्मने पद में चला रहे हैं, क्योंकि इनका सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि पहले धातु को परस्मै पद में चलाना है, फिर आत्मने पद में चलाना है, फिर उभय पद में चलाना है। यद्यपि क्री धातु उभयपदी है लेकिन उसकी मुख्यता परस्मै पद की मानकर उसको परस्मै पद में रूप चला के दिखाया। ब्रिय संभक्तो भी उभयपदी धातु है पर इसके आत्मने पद में रूप बनाकर आपके सामने दिखा रहे हैं, यानी कि उसमें और इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। जो काम क्री में हुआ है वही कार्य इसमें होगा, लेकिन यहाँ पर रिरी है और वहां पर ई अंत में था। तो इस प्रकार शेष चर्चा क्री धातु की पंचमी के आत्मने पद में और ह्यस्तनी के परस्मै पद और आत्मने पद में और ब्रिय संभक्तौ इस धातु की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।